हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको मिल रही हूँ सीधे पार्लर में अपने। तो आज पार्लर में ना एक मॉर्निंग मेकअप था, तो इनको मॉर्निंग में ही मतलब शादी में थी घर में इनकी, तो इनको मॉर्निंग में जाना था। तो मैंने इनको बुला लिया था, इनको मतलब एक बजे करीब जाना था, तो मैंने इनको बुला लिया था। 11 साढ़े 11 बजे आ गई थी ये। और फिर उसके बाद मैंने इनका CTM किया और मेकअप स्टार्ट किया। और मेकअप करने के बाद फिर हेयर स्टाइल वगैरह कंप्लीट होगा। तो आज क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो अभी थोड़ा-सा बिज़ी चल रही हूँ मैं पार्लर में ही, तो इसलिए मैं आपको पार्लर वर्क ही ज़्यादातर दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरा अधिकतर समय पार्लर में ही जाता है। अगर आपको मेकअप का अलग से ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी। तो सबसे पहले मैंने इनका CTM किया, उसके बाद बाकी के मेकअप के जो प्रोसीजर होते हैं वो सारे करे। और ये मैं अभी इनका बेस सेट कर रही हूँ, और फिर उसके बाद ये देखिए, ये लूज़ पाउडर से अभी इनका मैं बेस सेट कर रही हूँ। और अभी तो ना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, ठीक है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब लेकिन पड़ने लगी है गर्मी बहुत। और फिर काम में पूरे दिन बिज़ी रहो ना, तो और ज़्यादा थकान सी होने लगती है। तो अभी ये पार्लर में तो क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो कभी थ्रेडिंग का, कभी कुछ फुर्सत सी नहीं रहती है। और आज तो ना एक 25 अप्रैल की शादी है, तो आज उसका प्री ब्राइडल भी है। तो अभी मुझे ये मेकअप डन करना है, और उसके बाद फिर उनका अपॉइंटमेंट है, तो वो आएँगी। और उसके बाद ब्राइडल का प्री ब्राइडल है, और शाम के टाइम में नेल एक्सटेंशन भी है। तो ये सारा प्रोसीजर आज पूरे दिन रहेगा। और साथ-साथ में जैसे पार्लर में और भी अगर कस्टमर आते हैं, तो उनको भी हमें लेना है। और आज ना वैसे ये मेकअप करने के बाद शाम के टाइम ना मौसम थोड़ा ख़राब सा हो गया था आज, और बारिश सी हो गई थी और बूंदें सी भी हो रही थी। तो मौसम थोड़ा वैसे हो गया था। वैसे इतनी मतलब मौसम ठंडक तो नहीं हुई, पर हाँ, शाम के टाइम थोड़ी-सी तो राहत थी आज। आप बताइएगा, आपके इधर क्या कल बारिश का सा मौसम हुआ था? मतलब थोड़ी बहुत बिल्कुल बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, और मौसम बस हवाएँ सी चली थी। तो ये इनका मेकअप जस्ट डन होने वाला है। अभी मैं इनको हाइलाइटर लगा रही हूँ, और ये वाला हाइलाइटर ना सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, फॉरएवर 52 का है ये। और ये हाइलाइटर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हाइलाइटर में से एक है। अगर आप अपने मतलब इन सब प्रोडक्ट में ना ऐसा रहता है कि आप एक बार इन्वेस्ट करो, भले ही थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और बहुत दिन तक तो चलते भी हैं, क्योंकि ये कोई ज़्यादा तो लगता नहीं है, तो बहुत दिन तक भी चलते हैं। इनका रिज़ल्ट अच्छा रहता है, और बहुत बहुत ही अच्छा इनका लुक निकल के आता है। तो अगर आपको जैसे मेकअप में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो, अगर आप जैसे लेना चाह रहे हो ना, तो ये एक हाइलाइटर और इनका ब्लशर तो बेस्ट है। तो ये इनमें तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेकअप फॉरएवर 52 के ना प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो मेरे तो पार्लर में मैं पार्टी वियर मेकअप के लिए तो रखती हूँ, और ब्राइडल मेकअप के लिए हम और भी दूसरे प्रोडक्ट रखते हैं। उसका मैं आपको अनदर डे बताऊँगी कि हम कौन-कौन से प्रोडक्ट रखते हैं। और इसके बाद मैं इनका अब लाइनर लगा रही हूँ, और लाइनर लगाने के बाद अभी इनका फिर और भी अभी बहुत कुछ बाकी है, तो अभी कंप्लीट होगा। क्योंकि मेकअप में ना बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, मतलब फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, सब उससे पहले CTM, फिर उसके बाद ब्लशर, हाइलाइटर, और उसके बाद कॉम्पैक्ट वगैरह, लूज़िंग पाउडर, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइनर, मस्कारा। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है ना, मतलब एक-एक करके फ़ॉलो करना होता है, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है। अगर आप जैसे घर में सेल्फ़ मेकअप भी कर रहे हैं, तो भी इन प्रोसीजर को अगर फ़ॉलो करते हैं, तो आपका घर में भी अपने आप से भी बहुत अच्छा मेकअप डन कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी इनका मेकअप डन कर दिया है। और उसके बाद अब इनके हेयर स्टाइल की बारी है। तो सबसे पहले मैंने इनके बालों की प्रेसिंग करी थी, और प्रेसिंग करने के बाद आगे के फ्रंट हेयर पे मैंने क्रिम्पिंग किया है इनके। और क्रिम्पिंग करने के बाद हम इनका आगे से ट्विस्ट करेंगे, और इनका लुक कंप्लीट हो जाएगा। और इनकी जो साड़ी का डिमांड है, वो इनको फ्री पल्लू पहनाना है, तो मैं इनको साड़ी फ्री पल्लू पहनाऊँगी। और ये देखिए, पूरे बालों में क्रिम्पिंग हो चुकी है बस। और क्रिम्पिंग होने के बाद हम इनका जो आगे का फ्रंट का वेरिएशन है, वो हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में हम चलेंगे। तो ये देखिए, क्रिम्पिंग कंप्लीट हो चुका है। और ये अब मैं इस तरीके से, पहले तो मैं ये ज़िगज़ैग वाली मांग निकाल रही हूँ, और इस तरीके से देखिए ज़िगज़ैग वाली मांग निकालनी है। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने ज़िगज़ैग वाली मांग निकाल ली है। और उसके बाद फिर अब इसको हम ये साइडिंग पार्टिंग करके, और फिर हम इसको ट्विस्ट में कन्वर्ट करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया था।
और बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप भी अपने जैसे सेल्फ मेकअप में भी खुद के लिए भी कर सकती हैं। और उसके बाद फिर ना स्प्रे भी करना होता है, क्योंकि ना लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको हेयर स्टाइल चाहिए तो आपको स्प्रे करना मस्ट होता है। मेरे पास जो स्प्रे है वो स्कॉच कॉफ का है, जो कि प्रोफेशनल है और बहुत ही अच्छा है। सैलून और पार्लर वर्क के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये स्कॉच कॉफ का बहुत अच्छा स्प्रे है। और उसके बाद मैंने देखिए इधर से ये इनका वेरिएशन कंप्लीट कर दिया है। और फिर उसके बाद हमने ये देखिए इस तरीके से मैंने इनका ट्विस्ट करते हुए हेयर स्टाइल कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से इनका बहुत ही सुंदर सा लुक आ रहा था। ये बोल रही थी हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिर कुछ इस तरीके से इनका ये लुक कंप्लीट करने के बाद फिर हमने आज तो ना मतलब इनका इनकी जो शादी वैसे तो ना जो शादी होती है वो नाइट की ही मुझे तो अच्छी लगती है। तो इनके घर में ना मॉर्निंग की शादी थी, और मुझे तो ना मॉर्निंग की शादी का कुछ ख़ास लगता नहीं है, क्योंकि शादियां तो हमेशा नाइट की ही अच्छी होती है। और क्योंकि नाइट की शादी में ना मतलब बहुत ज़्यादा रौनक सी होती है, अच्छा लगता है, बारात वगैरह भी आती है तो लाइटें वाइटें सी रहती हैं तो अच्छा लगता है। मॉर्निंग के में क्या ही लाइटें वाइटें होंगी और क्या ही अच्छा होगा, मेरे को तो कुछ खास पसंद नहीं आता मॉर्निंग की शादी। तो इनकी तो डे की थी, मतलब इनके घर में थी और ये उन्हीं के लिए तैयार हो रही थी। तो मुझे तो कुछ ख़ास पसंद आता नहीं है दिन का। आपको बताइए आपको दिन का शादी अच्छा लगता है या फिर नाइट का? तो मुझे तो नाइट का ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से इनका पूरा लुक कंप्लीट हो गया है। और ये मेरे पार्लर वर्क का है। उसके बाद फिर उनके जाने के बाद मेरा बेटा ये देखिए आ गया था, और ये सारा सामान फैला हुआ है। अब मैं इनको रखूँगी और फिर रखने के बाद हम नेक्स्ट अपना पार्लर में काम करेंगे, क्योंकि पार्लर में तो ना कुछ ना कुछ पूरे दिन रहता ही है काम। तो ये देखो मेरा बेटा ये खेल रहा है, और ये ना ब्रश सेट है लेकिन ये सोच रहा था कि ये पर्स है तो खेल रहा था। उसके बाद मैं अपने अपने बेटे को दूध दूध पिलाया और फिर वो खेल रहा है। उसके बाद मुझे स्टिचिंग करनी थी आज एक ब्लाउज की, तो मैं उसमें लग गई। तो मैंने इस तरीके से थोड़ी स्टिचिंग करी, फिर बीच में ही प्री ब्राइडल आ गई तो ये मैंने करा। और सबसे पहले कुछ थ्रेडिंग भी आ गई थी तो मैंने थ्रेडिंग बनाया। फिर उसके बाद ये प्री ब्राइडल आ गई हैं, ये लेडीज़ आ गई हैं जिनका आज प्री ब्राइडल था, मतलब लड़की आ गई है गर्ल्स, तो जिनका आज प्री ब्राइडल था। तो और इन्हीं की ना वेडिंग भी है। तो इनका प्री ब्राइडल कंप्लीट करने के बाद फिर शाम के टाइम नेल एक्सटेंशन हुआ, और नेल एक्सटेंशन बहुत ही अच्छा हुआ था इनका। और ये सब करते करते शाम हो गया था। आज पूरे दिन बहुत ही बिज़ी रहा पार्लर में, और बिज़ी के साथ साथ बहुत ही अच्छा भी रहा आज का दिन। ये देखिए, और इस तरीके से हमने नेल एक्सटेंशन कंप्लीट करा। इस तरीके से नेल एक्सटेंशन का लुक आया था।